लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में कम से कम 6 महीने का खर्चा आपके पास रिजर्व फंड में जरूर होना चाहिए, जिससे कोई भी अचानक खर्चा आने पर आपका मंथली बजट ना खराब हो। देखो, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको थोड़ा बहुत उधार इधर उधर से मिल सकता है, लेकिन उस उधार को रीपे करने की एक समय सीमा भी होती है। इसलिए उधार के बावजूद भी आपको अपने पास थोड़े बहुत पैसे जरूर रखने चाहिए। और जिससे आप उधार लेने की सोच रहे हो उसकी भी हालत आजकल टाइट ही है, तो उधार शायद ना ही मिले। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स न्यूज गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इमरजेंसी फंड क्यों रखना चाहिए और आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मेजर इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में जिनके लिए आपको रिजर्व में फंड जरूर रखना चाहिए। भले ही आपने लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या किसी और टाइप का इंश्योरेंस ले रखा हो, नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज फुल कवर नहीं देती हैं। आपको अपने पास से कुछ न कुछ अमाउंट जरूर पे करना होता है। तो हॉस्पिटल की भारी भरकम बिल और किसी मेजर सर्जरी के लिए आपको रिजर्व में पैसे जरूर रखने चाहिए। मोबाइल अब लोगों की जरूरत बन चुका है, इसे आप चाहकर भी अपनी लाइफ से नहीं हटा सकते हो, क्योंकि फोन कॉल से लेकर अलार्म, बैंकिंग, कैलकुलेटर, एंटरटेनमेंट, इन सब के लिए हम अपने मोबाइल पर ही निर्भर हो चुके हैं। आपको याद होगा, पहले के मोबाइल सालों साल चलते थे, लेकिन आजकल के मोबाइल आप कितनी ही किफायत से यूज कर लो, 2-3 साल में या तो उनकी बैटरी में दिक्कत आ जाएगी या उनका डिस्प्ले खराब हो जाएगा। तो अचानक मोबाइल के खराब हो जाने से हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। तो इसके लिए भी आपको रिजर्व में फंड जरूर रखना चाहिए। आपके घर में मोबाइल के अलावा फैन, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और इन्वर्टर जैसे और भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं। किसी भी रीजन से अचानक ये खराब पड़ सकते हैं। अब इनमें से कई चीजों को आप रिपेयर करके तो यूज कर सकते हो, लेकिन कई चीजें आपको रिप्लेस ही करनी पड़ती हैं। आप कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेने जाओगे तो उसकी एवरेज कॉस्ट 25 से 45 हजार के आसपास होती है। तो आपको ऐसे सिचुएशन के लिए भी रिजर्व में फंड जरूर रखना चाहिए। घर में कभी भी सीलन आ सकती है, कोई खिड़की दरवाजे टूट के गिर सकते हैं, और कोई कमजोर छत हुई तो वो भी टूट के गिर सकती है। तो आप इन सिचुएशंस में वेट नहीं कर सकते, आपको तुरंत ही रिपेयर कराना पड़ता है। तो आपको ऐसे टाइम के लिए भी रिजर्व में फंड जरूर रखना चाहिए। जिस हिसाब से हमारे देश में बेरोजगारी है, चोरी, छीना झपटी ये तो आम बात हो गई है। अब ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि क्या क्या चोरी हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको रिजर्व में फंड जरूर रखने चाहिए। ऑफिस में आपका किसी भी रीजन से डिमोशन हो गया, चाहे आपकी बॉस से नहीं बनती या कुछ और रीजन हो सकता है, या किसी वजह से आपकी जॉब चली गई, तो उस सिचुएशन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। एआई अभी अपनी डेवलपिंग फेज में है, तो कई कंपनियों ने कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो सोचो, अगर एआई फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तब कितनी जॉब्स बचेंगी। तो इसके लिए आपके पास कोई बैकअप प्लान और रिजर्व में पैसे जरूर रहने चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घर से दूर रह के जॉब करते हैं। ऐसे में उनकी फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी के अलावा भी कोई और इमरजेंसी आ सकती है, जिसके लिए उन्हें अचानक ही घर भागना पड़ सकता है। अब वहाँ हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं और महीना भी लग सकता है। अब उस इमरजेंसी में आपके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं, लेकिन जो आपने छुट्टी कर रखी है उसकी वजह से आपकी सैलरी का लॉस भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी आपको रिजर्व में पैसे जरूर रखने चाहिए। इमरजेंसी के अलावा भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपको अचानक ही खर्चा करना पड़ जाता है, जैसे बाइक या कार में कोई मेजर रिपेयर कराना पड़ गया, फैमिली वेडिंग में कपड़े, ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट करने पड़ जाते हैं, किसी खास दोस्त को उधार भी देना पड़ सकता है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। देखो, इंडिया भले ही कितना कैशलेस हो जाए, लेकिन आपको अपने घर में 1,00,000-2,00,000 कैश जरूर रखना चाहिए। और घर में ज्यादा कैश भी नहीं रखना, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट का लॉस भी होता है और चोरी होने का भी रिस्क होता है। सेविंग बैंक अकाउंट में दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही कम होता है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। आप कभी भी एटीएम से तुरंत पैसे निकाल सकते हो। इसमें आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिलता रहता है। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के मुकाबले ज्यादा होता है। इसमें आप एफडी की तरह एक लमसम अमाउंट ना डाल के मंथली थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहते हैं और आपको पीरियोडिकल इंटरेस्ट मिलता रहता है। आरडी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के मुकाबले ज्यादा होता है। अच्छा, कोशिश करके आप जब भी एफडी आरडी करो तो उसको फिजिकल फॉर्म की बजाय ऑनलाइन करो, ताकि जब भी आपको पैसों की जरूरत हो आप बैंक के मोबाइल ऐप में जाकर एफडी आरडी को ब्रेक करके पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में तुरंत मंगा सकते हो। आरडी की तरह आप म्यूचुअल फंड में भी पर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो। म्यूचुअल फंड टाइमली ग्रो करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट, और म्यूचुअल फंड को भी आप जब चाहे ब्रेक करके पैसा निकाल सकते हो। बस म्यूचुअल फंड में पैसा निकालने के प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आपके पास ऐसा एक क्रेडिट कार्ड जरूर होना चाहिए जिसकी अच्छी खासी लिमिट हो, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन आने पर आप तुरंत पेमेंट कर सको। क्रेडिट कार्ड की खास बात ये होती है कि आपको इसकी पेमेंट 40 से 45 दिन में करनी होती है, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को सेल करके पैसे इकट्ठे कर सकते हो, या कहीं से भी फंड इकट्ठा करके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।